वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि सीपीए क्यों आया, ताकि आपको आपके राइट्स से अवगत कराया जा सके। आपके राइट्स कौन कौन से हैं उससे आपको अवेयर कराया जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को 6 राइट दिए गए हैं, जिसमें पहला राइट आता है राइट ऑफ सेफ्टी। राइट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज which are hazardous to life and health. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक गुड्स। देखो, हमारा सेफ होना हमारा राइट है, यानी हमारी सेफ्टी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया इलेक्ट्रिकल गुड्स का, मैं प्रेस लेकर आया, आयरन जिसको बोलते हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए। अब वो हीट हो सकती है, हीट होने के बाद में स्पार्क कर सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, वट एवर इट इज। अगर उसके अंदर क्या सामान डला है हम चेक नहीं कर सकते, मुंह पर से देखते हैं प्रेस है, राइट। अंदर सामान तो हम नहीं देख सकते, इसलिए सेफ होना हमारा राइट है। जब हम कोई खाने का सामान लेकर आते हैं तो हमें क्या पता उसमें क्या मिला हुआ है, कैसे बनाया गया है, किस सिचुएशन में बनाया गया है, राइट। इसलिए हमारा सेफ होना हमारा राइट है। और सीपीएम में पहला राइट दिया गया है राइट ऑफ सेफ्टी, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपकी सेफ्टी से खिलवाड़ ना कर सके। दूसरा राइट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपने देखा है कि बहुत सारी बॉटल्स अगर आप यूज करते हैं, सामान लेकर आते हैं, तो उस पर लिखा होता है इसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं। इंग्रेडिएंट्स में इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है ना, इसमें ये सामान डला हुआ है। एक बात बताओ, कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या आपको पहले एडवांस में बता देगा मैंने क्या क्या सामान डाला हुआ है? यानी कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैन्युफैक्चरर को डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका राइट है, आपको इन्फॉर्म करना राइट है अबाउट इंग्रेडिएंट्स। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं होगी आपको कैसे पता चलेगा कोई सामान कितना पुराना है, उसका प्राइस क्या है, उसमें कितनी क्वांटिटी डली हुई है, उसको यूज कैसे करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज, और लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट पर छपती है जो आप यूज करते हैं, वो आपका राइट है, ठीक है। तो कोई भी अगर कंपनी इस राइट से खिलवाड़ करती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। यानी कंपनी की ये मजबूरी है, उसको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उन सारी चीजों के बारे में। ये आपका राइट है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हो। तीसरा राइट आता है राइट टू चूज। ये राइट तो ऐसे ही डाल दिया, हमारे भारत की लेडीज को तो पहले ये राइट ऑलरेडी एक्सरसाइज करना आता है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, अक्सर लेडीज जाती हैं दुकान पर, 50 कपड़े खुलवाती है, फिर कहती है पसंद नहीं आया, और दुकानदार बेचारा कहता है ठीक है बहन जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी राइट टू चूज का मतलब है कि चूज करने का राइट हमारे पास है। हम अपनी मर्जी की क्वालिटी का, ब्रांड का कोई भी सामान खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, और अगर हमें पसंद नहीं आ रहा तो मना कर सकते हैं कि हम ये नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट टू चूज। अगला राइट आता है राइट टू बी हर्ड, यानी कि अगर हमारे को कोई डिससेटिस्फैक्शन है प्रोडक्ट से, इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद ए गुड्स और ए सर्विस, हम लोग कंज्यूमर को अपनी बात कह सकते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरर को अपनी बात कह सकते हैं, और उसको हमें सुनना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। अगर हमने किसी कंपनी का सामान खरीदा और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको हमारी बात को सुनना पड़ेगा। यही वजह है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंज्यूमर सर्विस सेल बनाती हैं, ग्रीवेंस सेल बनाती है, कस्टमर केयर बनाती है, ताकि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर पे जाकर के कंप्लेन कर सकें और कंपनी को उसको सुनना पड़ेगा सर। दैट इज कॉल्ड राइट टू बी हर्ड। पांचवा राइट आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है री एड्रेस करना, पुनः स्थिति में वापस लेकर के आना। मान लो आपका फ़ोन आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे दुकानदार के पास, आपका राइट है, वो आप पे एहसान नहीं कर रहा, ध्यान से समझिएगा। अगर वारंटी पीरियड में है तो आपका राइट है उसको ठीक कराना। तो अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार क्या करेगा? जो पार्ट खराब हो गया उसको रिप्लेस करेगा। अगर वो पार्ट ठीक हो सकता है उस पार्ट को ठीक करेगा, नहीं तो रिप्लेस करेगा। अगर वो रिप्लेस नहीं हो सकता तो फिर पूरा मोबाइल आपको वापस करेगा। अगर वो भी नहीं कर सकता तो आपको कॉम्पनसेशन देगा। तो इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट आता है,
रिप्लेस नहीं कर सकता तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट उसको रिमूव करेगा। वो भी नहीं कर सकता तो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा उसको। आपको जो भी आपने सफ़र किया है, उसकी वजह से नुकसान आपने झेला है, वो नुकसान उसको देना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। ये आपका राइट है एज ए कंज्यूमर। छठा राइट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को एजुकेट होने का भी राइट है। आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो, वो आपको जगाया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है कि आपके कौन से राइट्स हैं। इज दैट क्लियर? तो ये भी कंज्यूमर का राइट है कि उसको जगाया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसको एजुकेट किया जाए। देखिए ये जो अभी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं या जो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि साइंस स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं पता होगा, बट कंज्यूमर तो वो भी है। आर्ट्स के स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कंज्यूमर वो भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 12th नहीं पढ़ते हैं, वो भी तो कंज्यूमर हैं। तो उनको भी जगाया जाता है, अलग अलग माध्यम से उनको एजुकेट किया जाता है कि उनके कौन कौन से राइट्स हैं। तो राइट्स एंड रिलीफ आपके बताए जाते हैं कि कल को आप सीपीए में जाते हो, कोर्ट केस करते हो, तो आपको कौन कौन से रिलीफ आपको मिल सकते हैं। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में बताया जाता है राइट्स एंड रिलीफ्स इन केस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस, यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो और रिलीफ ले सकते हो। तो वी हैव 6 राइट्स। और मजे की बात है राइट्स की जो अल्फ़ाबेट है वो भी 6 हैं। RIGHTS, RIGHTS। आर से रिड्रेस का राइट, आई से इंफॉर्मेशन का राइट, जी से गेटिंग चॉइस का राइट, एच से हर्ड, सुनना पड़ेगा भाई, कस्टमर केयर बनाने पड़ते हैं, टी से टू बी एजुकेटेड, एजुकेशन का राइट, एस से सेफ्टी का राइट। तो एज ए कंज्यूमर वी हैव 6 राइट्स। और इस तरह इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, आपको कोई केस स्टडी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कौन सा राइट यहाँ पर एक्सरसाइज किया गया है। तो आपको बारीकी से इन 6 राइट्स के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो के नोट्स अच्छे से बनाएं। जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि ये राइट्स कौन से हैं और कौन सा राइट्स कहाँ पर वायलेट हो रहा है और कौन सा राइट्स कहाँ पर एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसलिए केस स्टडीज़ को बड़े ही ध्यान से करना है और वीडियोज़ को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, ओके जी।